पुनः स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य मीडिया फ्रेंड्स आज विजु जनता दल तरफ जोटा गणमाध्यम भी प्रकाशित होती राज्य रे जेभली आमर चाषी मानक पई जो सरकार निज कांध निजे थापड़ौछंती एवं घोषणा करुछंती बारंबार विभागीय मंत्री ठाରୁ आरंभ करी मुख्यमंत्री जाए समवाय मंत्री ठाରୁ आरंभ करी विभिन्न मंत्रिमंडल सदस्य सदस्य जाए ताहा गतकालीर घटना ताकू एक्सपोज कर देइछि राज्य सरकार जे मिछ कहउछंती एवं प्रोक्योरमेंट सिस्टम संपूर्ण भूसुड़ी जाइछि जेते सत्य को लुचेई जेते तार सुनार घोड़णी देले भी लोक आउ कहीं विश्वास करू नाहंती कहीं जहाँ सत ता फुटी उठुछि। बड़ दुखर घटना जे कुणगड़ी गाँव चाषी राजनगर तार आज धान प्रोक्योरमेंट सिस्टम रे अवहेला विच्युति एवं उदासीनता जो एपाथी राज्य सरकार एवं सिस्टम रो फेल्योर जो आज तार दुखद मृत्यु होइछि। कुणगड़ी गाँव 53 वर्ष वयस्क चाषी त्रिलोचन नायक जे कि 16 जनवरी रु टोकन ताकू दिया जाइथिला ताकू मेसेज दिया जाइथिला एवं से डांगमाल पैक्स तरफरु एवं सेठी से सेवा समवाय समिति की पैक्स को 40 दिन धरी दौड़िले सेठी एपरिकी फरवरी 14 रे तार आई स्कैन करा जाइथिला एवं सेठी विजय बोली जड़े असिस्टेंट सोसाइटी 1000 टंका ताठू भी नेले एवं से ताकू कुआगला जे एठी स्टोरेज व्यवस्था नहीं आमे जगी पारिबु नहीं ताकू कुआगला जे नेइकरी रामचंडी मिल रे मिलर पाखरे अनलोड करबा पई से भी 3000 टंका खर्च करी अनलोड कला एवं 23 24 25 सेठी जगी की रहिला एवं जो कटनी छटनी गोटे क्विंटाल रे 6 केजी तार 3 क्विंटाल ऊर्ध धान ताकू मध्य से ताकू देला एवं तथापि तार जो प्रोक्योरमेंट नहीं करी करवा कथा ये दौड़ा दौड़ी भितरे से तार दुखद मृत्यु हैला एवं से जो टेंशन रे थिला एवं जो बड़ी भाव ता ऊपर चाप थिला चापग्रस्त ही से तार जीवन हारिला। तेणु एथिपाई सरकार बड़ बड़ कथा कहउछन मानवर जोगाड़ मंत्री काली देइछन्ति गोटे वीडियो वार्ता बुधवार रे जे 43 देखे नमस्कार बर्तमान समग्र राज्य रे एबे धान संग्रह प्रक्रिया सुरुखुरे चली चाषी माने तांकर धान जो टोकन दिया से टोकन अनुଯାୟୀ धान मंडी को आनुଛନ୍ତି ଏବଂ मंडी सुरुखुरे धान किणा जाଉଛି। केंद्र पार्लियामेंट पार्टी जब घोषणा करिवो कोर कमिटी जो जो माने
जो मान ना समस्त ना पठे दिया पार्लियामेंट पार्टी डिसाइड करियो। सर चर्चा होची जे ओडिशा बाहर मध्ये दिया जाय पारे ना एमती की चर्चा होची गणमाध्यम चर्चा आलोचना आपण माने करंतु सेतर कोन के मना चर्चा आलोचना के मोर हाथ दो कि ओडिशा भितर ही प्राति दिया जिवो पार्लियामेंट पार्टी डिसाइड करियो। पार्लियामेंट पार्टी दिल्ली रे आपण बुझाबुझी करियो आपण रिपोर्टर थिले पचारि बुझी केबे सुधा हमें जानि पारे जे घोषणा हे पारे केबे सुधा जेबे घोषणा हबो 5 तारीख आगुर तो घोषणा निश्चय हबो। केंद्र पार्लियामेंट पार्टी जेबे घोषणा करियो और कमिटी जो माने जो मान ना समस्त ना पठे दिया पार्लियामेंट पार्टी डिसाइड करियो। सर चर्चा होची जे ओडिशा बाहर मध्ये दिया जाय पारे ना एमती की चर्चा होची गणमाध्यम चर्चा आलोचना आपण माने करंतु सेतर कोन के मना चर्चा आलोचना के मोर हाथ दो कि ओडिशा भितर ही प्राति दिया जिवो पार्लियामेंट पार्टी डिसाइड करियो। पार्लियामेंट पार्टी दिल्ली रे आपण बुझाबुझी करियो आपण रिपोर्टर थिले पचारि बुझी केबे सुधा हमें जानि पारे जे घोषणा हे पारे केबे सुधा जेबे घोषणा हबो 5 तारीख आगुर तो घोषणा निश्चय हबो। केंद्र पार्लियामेंट पार्टी जेबे घोषणा करियो देखंतु बिजु जनता दल सर्वोच्च नेता आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक महोदय जेतेबेले भी से राज्यसभा कथा चिंता करछंती सेतेबेले से प्रथमे ओडिशार हित कथा चिंता करछंती। ओडिशार हित पई ओडिशार लोकंक स्वार्थर सुरक्षा पई से सबुबेले उचित पदक्षेप नेइछंती एवं आज मध्य से जहाकू राज्यसभा को पठेवा पई निष्पत्ति नेबे निश्चित भाव में सठिक निष्पत्ति नेबे एवं से तांकू ही से पठेबे जे कि ओडिशार स्वार्थ को ओडिशार हित को दृष्टि रखी काम करिवो। मैडम आ गोटे कथा बिजु जनता दल केते जन को पठेबो गोटे तो सीट कंफर्म होई सारची दुई जन को पठेबो कि चतुर्थ सीट बिजु देखंतु जहाँ भी राज्यसभा पई निष्पत्ति नेबे एकमात्र आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक महोदय ही नेबे एवं तांको निष्पत्ति ही सर्वोपरि। आज सस्मित पात्र सांसद 2 सेट पर 6 सेट रो प्रार्थीपत्र किनिचंती तेणु गोटे आशा करा जाउची कि बिजु जनता दल 2टी सीट रे प्रार्थी पठेबो ना देखंतु आमे देखिछु विगत दिन रे भी जहाँ निष्पत्ति नहीं नवीन बाबू ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखिकी नहीं एवं आज भी जो निष्पत्ति नेबे ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखिकी नेबे दलर निष्पत्ति जहाँ हबो तांकर निष्पत्ति जहाँ हबो ताकू ही से देखिकी नेबे तेणु आमे जहाँ नवीन बाबू निष्पत्ति नेबे आमे समस्ते ताकू ग्रहण करिवो मानिबो। देखंतु नवीन बाबू सहित अनेक नेता मंत्री मुख्यमंत्री अनेक व्यक्ति आसिकी तांको सहित देखा करछंती एवं से काहाकू देखा करिवे काहाकू देखा करिवेनी को विषय रे आलोचना करिवे सेटा नवीन बाबू निष्पत्ति तेणु से देई भी पारंती न देई पारंती से हमारी पार्टी का एक सिस्टम है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी हो सकता आज हो या कल हो उसमें ही सब निर्णय होगा जैसे ही निर्णय होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। वो वही पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। देखिए कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो सुझाव आए हैं वो सब दिल्ली भेज दिए। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी हो सकता आज हो या कल हो उसमें ही सब निर्णय होगा जैसे ही निर्णय होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। वो वही पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। देखिए कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो सुझाव आए हैं वो सब दिल्ली भेज दिए गए। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है समस्ते राज्यसभा को जहाँ को भी पठेबे वरिष्ठ व्यक्तित्व जार अनुभूति थिबो राजनीति क्षेत्र रे बा विभिन्न क्षेत्र रे जार अनुभूति थिबो से भली व्यक्ति जाई राज्यसभा को जीवा दरकार। 4 नंबर प्रार्थी माने जीवा दरकार। 4 नंबर प्रार्थी को जड़े जे कि समाज सेवी आकार रे हो बा जड़े श्रेष्ठ माने सांबादिक मानक भितर मध्य बा जो माने से भली व्यक्ति मानक मध्य अतीत रे बा शिक्षाविद मानक भितर कारण राज्यसभाटा होची अति गुरुत्वपूर्ण आमर सांविधानिक व्यवस्था भितर राज्यसभा रे वितर्क पाई राज्यसभा करा जायछि। लोकसभा रे जेतबेले संख्या गरिष्ठता देखैकरी जो बिल पास करा जाय थाए एवं ताकू अनेक समय रे साक्षी अछि विधान सांसद रो रेकॉर्ड साक्षी अछि जे ताकू अटके दिया जायछि
राज्यसभा डिबेट आकार अटके दि जाइए सिलेक्ट कमिटी को पठा जाइए एवं से राज्यसभार गुरुत्व सबुठु अधिक मु केवल एक कथा कहूना दलर अनेक नेता माने ऑन रेकर्ड कहते दलर सबु दलर जे रिजनल पार्टी हो बा नेशनल पार्टी हो समस्ते राज्यसभा को जहाँ को भी पठेबे वरिष्ठ व्यक्तित्व जार अनुभूति थिबो राजनीति क्षेत्र रे बा विभिन्न क्षेत्र रे जार अनुभूति थिबो से भली व्यक्ति जाई राज्यसभा को जीवा दरकार बीजेपी देले भी आपण समर्थन करे दरकार बीजेपी देले भी आपण समर्थन करे दरकार से भाया जदि बीजेपी रो ब्रांड न थाइकरी बीजेपी ब्रांड न थिबो जदि से जदि माने स्वाधीन आकार रे चेता थिबे ताहले समर्थन करिवार किछि असुविधा नाही गणतंत्र रे गोटे से भाया परंपरा रहिबा दरकार विगत दिन देखिए नवीन बाबू सरप्राइज कार्ड खेलती आ दल प्रति से अनुमति नथिया लोक आनिक संगे संगे टिकेट दि जाए राज्यसभा पठाए जो मैंने परवर्ती अवस्था दल छाड़ी जाइछन्ती जदि सेमती नवीन बाबू निष्पत्ति नियंती दल पई बुमेरांग हबो कि संतृप्त से बेले नहीं से भली निष्पत्ति आ नेबे नाही कारण सेटा तांको बहुत बाधिची से जो दी जन केस रे जो माने राज्यसभा को पठाइतिला एवं से माने सेठी उल्टिकरी बीजेपी को चली गले आमे पर दिन डिसीजन करिबो 28 तारीख सुधा हमर डिसीजन हबार संभावना अछि दिल्ली जेबार संभावना अछि मु आज ठीक करिबि काली जीवो के पर दिन जीवो सेथिर जाबे हाईकमांड सहित आलोचना कला पर जाके सर से जो कैंडिडेट दिया जीवो पॉलिटिक्स जो लागु दिया जीवो ना पॉलिटिक्स आर्थिक देबे ना सेटा निर्भर करुछि हमर 28 रो मीटिंग परे आमे दलरु देबु कि बाहरु देबु हाईकमांड सहित आलोचना कला पर नवीन पटनायक भेट दिया आमे आशा करूछु से समय दे पारंती किंतु एजाए किसी एमती कथबार्ता है सर किंतु प्रार्थी कांग्रेस निश्चित दब प्रार्थी निश्चित कांग्रेस दब लड़ब कांग्रेस ए निर्वाचन रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करिवो सक्रिय भूमिका ग्रहण करिवो सर कमलनाथ ने जोरदार चर्चा होची जो ओडिसा रो जाई पारंती कि सेमती किछि नै सेमती किछि मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिए सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा।
या 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हमें आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं। तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चून। I listen to our farmers and this is across the country. They have always got complaints, always facing difficulties. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർഷകരെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Today when you were speaking, I was thinking about agriculture in India. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. You were talking about man-animal conflict. Young lady over there got attacked by an elephant. നിങ്ങൾ വന്യമൃഗശല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടി അവർക്ക് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആനയുടെ അക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് വിവരിച്ചു. You were talking about food storage. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. The fact that you do not have cold storage facilities. അതിന് ശീതീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരുക്കാൻ ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. Talking about not receiving the minimum price for your goods. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക്, പച്ചക്കറികൾക്ക് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. And while you were speaking, I was thinking about this building. ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. And I was thinking that it would be impossible for this building to be built without building a foundation, without having a strong foundation. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിന് ശക്തമായ അടിത്തറ വേണം. അതിശക്തമായ അടിത്തറയില്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടമായി മാറുമായിരുന്നില്ല. We are able to sit here today and have this conversation. There is a roof in this building, there are pillars in this building, there are walls in this building, but without a foundation it would be impossible for anything to be constructed. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തിന് മേൽക്കൂരയുണ്ട്, അതിന് ചുമരുകളുണ്ട്, അതിന് തൂണുകളുണ്ട്, അതിന് വാതിലുകളുണ്ട്, ജനലുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും അതിശക്തമായ ഒരു അടിത്തറയില്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. And if somebody went to the architect who was building this building and said, build the building without a foundation, the architect would look at him and say, you're a fool. ഇതുണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിനീയറുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ കെട്ടിടം ഇതിനൊരു അടിത്തറയില്ലാതെ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു. And it's not a complicated thing, it's a simple thing. അത് വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസകരമായ ഒന്നല്ല, വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. And just like this building needs a foundation, countries need foundations. ഈ കെട്ടിടത്തിന് എങ്ങനെയാണോ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ വേണ്ടത്,
അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനും അതിശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Country is not built in the air. Country is not built in the air. വായുവിലല്ല ഈ രാജ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ നാടിനറിയാം. A roof cannot be built without. अभी इधर थोड़े दिनों पहले यहीं आपके पड़ोस में यहीं कोटद्वार की घटना है भाइयों बहनों. अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना. अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं भाइयों बहनों. कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे. मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको. जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया. अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं. क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला. जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं. वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए, उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है. हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं. भाइयों बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के इन साहबजादों को, इन युवराज को बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहां का बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है. उस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है. भाइयों बहनों, यहां के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को स्वीकार करने वाले नहीं है. भाइयों बहनों, आप सभी लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन हम ये विकास के काम कर रहे हैं पूरे राज्य के अंदर. जैसा यहां पर आज ये नयार वैली महोत्सव हो रहा है, वैसे ही जो है सांकरी महोत्सव हो रहा था, कहीं विंटर फेस्टिवल हो रहा था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे. पूरे राज्य के अंदर शीतकालीन पर्यटन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. और ये लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन नक्सल गैंग इनका सक्रिय हो गया है, टूल किट सक्रिय हो गए हैं. एआई का सहारा लेके आज अच्छे काम नहीं कर रहे. एआई का सहारा लेकर सरकार को बदनाम. और जैसा आप जानते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने एक सीरीज आरंभ किया था, कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार, और आज उसी संदर्भ में हम उसे आगे बढ़ाएंगे. कभी कभी मुझे लगता है कि वी हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के असलियत को, कांग्रेस पार्टी के परिवार के असलियत को, परिवार ही कांग्रेस है, इसलिए नेहरू, इंदिरा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके असलियत को जनता के समक्ष संपूर्ण रूप से बार बार रखना पड़ेगा, ताकि इनकी डायनास्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी हालत कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इनके कॉम्प्रोमाइजेस के कारण भारतवर्ष को क्या सहना पड़ा है, क्या हानि हुई है, what losses has India taken upon itself because of the compromises of the dynasty of the Gandhi family, is something which we have to remind the Gen Z and the others in the country again and again. आज इसी कड़ी में कुछ विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा, मगर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड एआई समिट हुई थी, आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था. सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है, और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से यह बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था
कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अब ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो आज एसआईआर को जब बैठक होने जा रहे, वो विचार व्यवस्था का कोऑपरेशन से ये हो रहा है। उन लोग पूरा विषय को जुडिशरी के अंदर देखा जा रहा है और वो लोग ही पूरा व्यवस्था को देख रहे हैं, कमीशन और एक तरफ राज्य के प्रशासन। लेकिन पहला दिन से अगर ममता बनर्जी सहयोगिता करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पहला दिन से एसआईआर को और ईसी का असहयोगिता, इसके लिए आज ये कारण हुआ कि ममता बनर्जी का प्रशासन पूरा राजनीतिकरण हो गया है। अदालत के कोई भरोसा ये प्रशासन के ऊपर नहीं है। इसीलिए आज 400 विचारपति को झारखंड और उड़ीसा से बुलाया जा रहा है ताकि 60 लाख जो नाम अभी तक बाकी है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण से, उसको ठीक किया जाए 28 तारीख के अंदर। और 28 तारीख के बाद अगर होगा तो वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में धीरे धीरे उसको किया जाएगा। लेकिन आज कुछ नहीं होता। अगर पहला दिन से जैसे 11 राज्य में एसआईआर हो रहे, इधर भी अगर सरकार अगर मदद करते, सहयोगिता करते। लेकिन ममता बनर्जी सोचे थे कि वो आग जला के रख देंगे, वो हिला के रख देंगे और ऐसा करने से एसआईआर रुक जाएगा। लेकिन एसआईआर रुका नहीं। एसआईआर कंप्लीट होने के और 2 दिन बाकी। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।